हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 9th हिंदी कृतिका बुक से साखियाँ एवं शबद, जिसके कवि कबीरदास जी हैं, के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो देखिए, मानसरोवर एक बड़ा तालाब होता है जो कि तिब्बत में है। इस तालाब से कवि का आशय सांसारिक माया मोह से है, जिसमें इंसान जो है ना वो फंसा रहता है और इससे बाहर जाना नहीं चाहता है। इसी को यहाँ पे इसके उत्तर में हमको लिखना है। मानसरोवर से कवि का आशय सांसारिक माया मोह रूपी तालाब से है। इसमें दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो देखिए, कबीरदास के अनुसार सच्चा प्रेमी वो होता है जिसका मन जो है ना पवित्र हो, उसमें किसी भी प्रकार के अशुद्धियाँ न हो। इसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है। कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि, देखिए पूरा पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है, उसका मन विकार रहित और पवित्र होता है। इसमें तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखिए, तीसरे दोहे में कवि ने ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है जो सरलता से हासिल हो और जिसको आसानी से हम लोग साधना कर सकें या सीख सकें। इसी को अपने शब्दों में लिखेंगे। तीसरे दोहे में कवि ने आसानी से उपलब्ध ज्ञान को महत्व दिया है। कवि के अनुसार हमें सहज उपलब्ध ज्ञान की साधना करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो देखिए, कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत वही है जो सभी मनुष्यों को बराबर मानता है, मनुष्य मनुष्य में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपने पराये के प्रभु की भक्ति में वो लीन रहता है। इसी को यहाँ पे अपने शब्दों में हमको लिखना है। इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है। देखिए, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिया है, जो बिना जाति धर्म तर्क वितर्क और अपना पराय किए प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। इसमें अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो देखिए, हम चारों तरफ देखेंगे ना तो हर आदमी बोलता है कि मेरा धर्म जो है दूसरे के धर्म से अच्छा है और वो अपने कुल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताना चाहता है और दूसरे के कुल को वो नीचा दिखाना चाहता है। इसी को अपने शब्दों में लिखना है कि अंतिम दो दोहों में कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच। पहला है अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। दूसरा है ऊंचे कुल में जन्म का घमंड करना। इसमें अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है ना वो क्या काम करता है उसके अनुसार होती है, न कि वो जन्म किस परिवार में लिया है, किस वंश में या किस कुल में लिया है उसके अनुसार होता है। हम दो उदाहरणों से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे रावण जो है ऊंचे कुल में पैदा हुआ था, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो आलोचना का शिकार बना। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटे कुल में पैदा हुए थे, उन्होंने कठिन परिश्रम करके ऊंची शिक्षा हासिल की और आज भारत को इस मकाम तक उन्होंने पहुंचाया। उनका नाम आज भी लोग बड़े ही इज्जत से लेते हैं। इसी को यहाँ पे लिखेंगे, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। ये देखिए, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है। जैसे रावण दुर्योधन कंस ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद अपने बुरे कर्मों के कारण निंदा के पात्र बने, वहीं डॉक्टर अंबेडकर कबीर सूरदास विवेकानंद आदि सामान्य कुल में जन्मे पर अपने कर्मों से सम्माननीय बन गए। इसमें अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो दोहा दिया हुआ है ना उसकी सुंदरता को हमको बताना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भेकन दे झकमारी। तो देखिए, यहाँ पे कवि ने ज्ञान को हाथी के रूप में बताया हुआ है जिसकी सवारी हमको करनी चाहिए। मतलब ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमको जीवन भर सीखते रहना चाहिए और इस ज्ञान को हमको बड़े ही सरलता से सहजता से सीखना चाहिए। कोई आडंबर दिखावा या ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे दुलीचा का मतलब होता है कालीन डाल के, चादर डाल के। ये दुनिया जो है ना इस कुत्ते के समान है। जब भी कोई अच्छा काम आप करते हैं तो हमेशा आपको छेड़ेगा, भौंकेगा, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे और ज्ञान को अर्जित करते रहेंगे ना तो जो दुनिया रूपी कुत्ता है वो भौंक भौंक के चुप हो जाएगा। अब देखिए, इसको उत्तर में कैसे लिखना है। सबसे पहले भाव सौंदर्य में लिखेंगे कि इस दोहे में कवि ने ज्ञान के महत्व को बताते हुए इसे सरल तरीके से प्राप्त करने
और ज्ञान प्राप्ति में दुनिया की बातों को ध्यान न देने की बात बताई है। इसके काव्य सौंदर्य में देखिए, इसमें पहला है यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दूसरा है यहाँ सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, तीसरा है हस्ती स्वान ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से मूल रूप में माने जैसे के तैसे लिए जाते हैं। इसमें आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम लोग शब्द वाले पोर्शन पे आ चुके हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो देखिए, मनुष्य जो है ना, ईश्वर को अलग अलग धार्मिक जगहों में जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि जगहों में ढूंढता फिरता है। इसी को यहाँ पे हमको लिखना है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे धार्मिक स्थानों पर ढूंढता फिरता है। इसमें अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। हम चारों तरफ देखते हैं, लोग ईश्वर को पाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई जो है ना चर्च जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, उससे कबीर के अनुसार ईश्वर आपको कभी नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना भी तीर्थ यात्रा कर लें, जितना भी कर्म कांड यज्ञ वगैरह करवा लें, पूजा पाठ करवा लें, या आप हज वगैरह के लिए चले जाएं, आपको कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। उनके अनुसार ये केवल दिखावा मात्र है। इसी को यहाँ पे अपने शब्दों में हमको लिखना है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों, देखिए पूरा पूरा हमने क्वेश्चन से लिया हुआ है, जैसे मंदिर, मस्जिद, योग, वैराग्य, तीर्थ यात्रा और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने इन्हें केवल दिखावा बताया है। इसमें अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर जो है ना सब जगह विद्यमान है, हर प्राणी के अंदर में वो विद्यमान है और हर सांस में ईश्वर जो है ना वो विद्यमान है, मौजूद है। इसीलिए कबीर ने यहाँ पे ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। इसी को इसके उत्तर में यहाँ पे हमको लिखना है, कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण और क्षण क्षण में विद्यमान है, केवल इसे अपने अंदर महसूस करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को सभी प्राणियों की सांसों में मौजूद होना बताया है। इसमें अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो देखिए, इस आंधी की तरह सामान्य हवा जो है ना पेड़ों को और चीज़ों को उखाड़ नहीं पाता। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे आंधी ने पेड़ को उखाड़ दिया है और एक कार जो है ना उससे पचक गया है। यहाँ पे ज्ञान की तुलना उन्होंने इस आंधी से इसलिए की है ताकि ये ज्ञान रूपी आंधी जो है ना वो अज्ञानता को और जो अंधविश्वास है, जो कर्म कांड है और जो बुराइयां हैं उनको उखाड़ कर फेंक दे। इसी को यहाँ पे अपने शब्दों में हमको लिखना है कि कबीर ने ज्ञान की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है। ये देखिए पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है, क्योंकि सामान्य हवा में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है। वहीं ज्ञान रूपी आंधी के आने से अज्ञानता, माया मोह, छल कपट आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। देखिए, विकार का मतलब होता है बुराइयाँ। फिर मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति में रम जाता है। निर्मल मतलब पवित्र होकर, साफ होकर। इसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है उससे मिलता जुलता है। देखिए, ज्ञान की आंधी जो है ना भक्त के जीवन में आता है तो भक्त के मन में जितने भी कमजोरियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। उसका मन जो है ना निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पूरे मन से वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। उसी को यहाँ पे लिखेंगे कि ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन से, ये देखिए पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है, अज्ञानता, माया मोह, छल कपट आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। उसका मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति में रम जाता है। रमना मतलब लग जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें हमको इसका जो भाव है ना मतलब मीनिंग है उसको बताना है। इसमें क्या है, इति चिति की वे श्रेणी गिरोनी मुँह बलिंदा टूटा। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कबीर जी की ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ तथा मोह रूपी दोनों खंभों को गिराकर नष्ट कर दिया है। मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है जिससे मन पवित्र हो गया है। इसका खा है, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। तो देखिए, इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद जो पानी बरसता है उससे भक्त का मन प्रभु भक्ति के आनंद में भीग जाता है। अब लास्ट में एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं। इसमें है, वह किसी एक मत को मानता है, बी है वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है,
सी है वह निरपेक्ष होकर ईश्वर की भजन करता है, और डी है इन सभी मतों को मानता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।